अब इमरान खान के ऊपर द डिप्लोमेट ने एक मैगजीन, ये है डिप्लोमेट, इसने एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है और मामला किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले ये 4-5 नुक्ते हैं इस आर्टिकल के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से जो मजमून लिखा गया, और ये अमरीकी अशाती इदारा है, वहाँ बहुत मकबूल है द डिप्लोमेट, और उसने इमरान खान के मुतालिक जो इसका उन्वान है ना मजमून का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी डेड और लाइव, कि जिंदा रहे या ना रहे, इमरान खान पुट्स पाकिस्तान जनरल मुनीर इन अ कैच 22 सिचुएशन, कि इमरान खान के साथ कुछ भी हो, वो जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को एक कैच 22 सिचुएशन में फंसा दिया है। ये कैच 22 क्या है? ये जनाब एक जोसेफ हेलर, एक राइटर थे, उन्होंने एक नावल लिखा था कैच 22 के नाम से 1961 में। जंग अजीम के कुछ वाक़यात का इसमें तस्करा था। तो कैच 22 एक सिचुएशन का नाम है जिसमें से निकलना नामुमकिन हो जाता है, यानी आप कहीं भी नहीं जा सकते। यानी आप कहते हैं ना कि आगे गड़ा पीछे खाई, इस तरह भी लोग मिसालें देते हैं। कई लोग कहते हैं कि चारों तरफ से शामत आ गई है। तो वो ये सिचुएशन है जिसमें इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर को फंसा दिया है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, ज़रा ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी इमरान खान जिंदा रहे या ना रहे, जनरल आसिम मुनीर को कैच 22 इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में जिसमें से निकलना नामुमकिन है, उसमें फंसा दिया है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ी है जहां मुल्क की ताकतवर फौजी क़यादत, खास तौर पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत के ज़रिए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। अब इसके अंदर ना इन्होंने 5 नुक्ते लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आखिर में इन्होंने कंक्लूड कर दिया। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये कहते हैं कि जनरल मुनीर की मुश्किलात कैच 22 सिचुएशन, यानी इमरान खान ने ऐसा फंसा लिया है कि अब ये निकल ही नहीं सकते इसमें से। ये कुछ भी कर लें, इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत है, और अवामी ताकत के साथ इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी असर रसूख ख़त्म कर देंगे, और अगर उन्हें जेल के अंदर कुछ हो जाता है, उनकी ज़िंदगी को खतरा लाक होता है, तो इसके नतीजे में भी ये नहीं बचेंगे। नंबर 2, जेल से बढ़ती हुई मकबूलियत, कि इमरान खान की मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है बजाय इसके कम होने के। तो इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो गए आकर के कौम उनके साथ खड़ी है, और वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ इस वक्त बन चुके हैं। नंबर 3, बैनुल-अक़वामी दबाव और ट्रंप का फैक्टर जो है वो भी उन्होंने उसका भी तस्करा किया। उन्होंने कहा देखें, ट्रंप बेशक जितनी मर्जी तारीफें कर रहा है मौजूदा हुक्मरानों की, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इमरान खान की बुराई ट्रंप ने कोई नहीं की, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रंप को मिले उनके सामने ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। ट्रंप को यह पता है कि इमरान खान का नाम लेकर या उसके जरिए दबाकर मैं आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से अपना काम निकलवा सकता हूं। तो फिलहाल वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है, और उसकी वजह से दबाव लगातार बढ़ रहा है। इमरान खान को दबाव में रखना मुश्किल बन रहा है। नंबर 4 पॉइंट इस इदारे ने ये लिखा, डिप्लोमेट ने, कि इदारे के अंदर तकसीम का खतरा है। इदारा कौन सा? फौज। और वो ये कह रहे हैं कि जो फौजी बहुत ऊंचे रैंक्स के ऊपर हैं, जैसे ये ऊपर के जर्नैल होते हैं चंद, उनको छोड़कर उन्होंने निचली सतह के तमाम अफसरान के बारे में लिखा कि उनमें इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और ये मकबूलियत फौजी क़यादत के लिए एक मुसलसल दर्द सर बनी हुई है कि इमरान खान फौजी तो नहीं है लेकिन फ़ौज के अंदर वो बहुत मकबूल है। ये भी उन्होंने लिखा। फिर नंबर 5 उन्होंने लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस और सियासी सौदेबाजी, इसके ज़रिए उन्होंने कहा जी कि इसमें शमूलियत करके बैनुल-अक़वामी सतह पर इसराइल या ईरान के मामलात में मुदाखलत करके आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाने की पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है ताकि अंदरूनी दबाव को कम किया जा सके, लेकिन इमरान खान का फैक्टर ऐसी हर कोशिश पर हावी रहता है कि जो मर्जी कर ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जनाब उन्होंने इख्तिताम किया कि इमरान खान को दीवार से लगाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है आसिम मुनीर को, और अब एस्टेब्लिशमेंट को या तो खान के साथ कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा या फिर एक ऐसे अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यह है नाज़रीन मामला जो इमरान खान से रिलेटेड इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब फंस गए कैच 22 सिचुएशन में, और यहाँ से निकलना उनके बस की बात नहीं है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है।
अब नाजरीन, मैं ज़रा पाकिस्तान की इस वक्त ना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ तस्करा किया जाए पाकिस्तान की मईशत का, क्योंकि इस आर्टिकल में भी ये था। मईशत की हालत आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये एक डाटा आया, बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर भी ये डाटा छपा है, और वो ये बताता है कि पाकिस्तान की इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो एथोपिया से, युगांडा से, सेनेगाल से, मोज़म्बिक से, नमीबिया से, नाइजीरिया से, कोट दी आइवरी से और कॉन्गो जैसे अफ्रीकी ममालिक से भी कम हो गई है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। और ये इतनी कम सरमायाकारी है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जीडीपी के 0.45% से भी कम है, और दुनिया का जो म्यार है वो 3% है। तो ये जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है। जनवरी 2026 तक 125 सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान से निकल गई हैं। कंपनियों का ताल्लुक बरतानिया से है, यूएई से है, जापान से है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से है। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी जो है मित्सुबिशी, वो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई। तो एक के बाद एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर रही है और पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। अब आप ये देखें, पाकिस्तान सबसे कम सरमायाकारी वाला मुल्क है इस खित्ते के अंदर भी, जहां पाकिस्तान है एशिया में। ताज़ा आदादोशुमार जो हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी का तनासुब 13.8%, जबकि इमरान खान साहब के दौर में जब बहुत बुरे हालात भी थे तब भी ये 15.6% की बुलंद तरीन सतह पर रहा, और वहां तक भी अभी नहीं पहुंच सके। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, लड़ाई झगड़ा होता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन इसके बावजूद 22.4% उनका तनासुब रहा सरमायाकारी का। तो पाकिस्तान का तो जनाब सरमायाकारी के मामले में बेड़े ही गर्क है। कोई पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखें। पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो 11 साल की बुलंद तरीन सतह पे है, बल्कि हर दूसरा पाकिस्तानी अब गरीब है। ये सरकारी पाकिस्तानी डाटा ये कहता है कि हम इस बुरी हालत में आ गए हैं। इमरान खान साहब के दौर में कोरोना में भी इतनी गुर्बत नहीं हुई जितनी गुर्बत इस वक्त है पाकिस्तान में। बेरोजगारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। आमदन में जो अदम मसावात है, यानी अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो फर्क बढ़ रहा है ये 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। यानी पहले भी नवाज शरीफ के दौर में थी और अब भी नवाज शरीफ के दौर में, 1999 के बाद ये अब पाकिस्तान के साथ हुआ है ये वाला जुल्म। तो अमीर को अमीर से अमीर कर रहे हैं और गरीब को गरीब से गरीब तर करते चले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और एक और बड़ी अफसोसनाक चीज़ जो है इसमें वो ये है कि हमारे जो देही इलाकों में रहने वाले लोग हैं या गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, उनकी गुर्बत में डबल इजाफा हुआ है। ये कितना अफसोसनाक है। जो हमारे देहात में रहने वाले लोग थे ना, उनके घरों में दाने होते थे, उनका गुजारा चलता रहता था, दूध अपना है, गोश्त अपना है, अंडे अपने हैं, उनका अपना दाल रोटी उनकी अच्छी चल जाती थी, वो गुर्बत की लकीर से इतना नीचे नहीं जाते थे। लेकिन ये उल्टा साइकिल चल गया। किसान को इस हुकूमत ने इतना मारा कि अब किसान जो है वो शहरी लोगों की निस्बत डबल मुतासर हो गया और किसान की हालत इन्होंने अबतर कर दी। ये है जनाब सूरत हाल। अब नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर ना बहुत सारे लोग बात करते हैं। पाकिस्तानी जो क्रिकेट स्टार्स हैं उनको हम ये बार बार कहते हैं, मैं भी ये कह चुका हूँ कि ये क्यों नहीं इमरान खान के मामले में बोलते, क्यों नहीं तनकीद करते, क्यों नहीं हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते, क्यों नहीं इमरान खान के हक़ में बोलते। तो देखिए, हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में नॉर्मल हालात नहीं है। जो आलमी क्रिकेटर्स वो जो बात कर रहे हैं उनको इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ रही, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स हैं, चाहे ये इमरान खान के बेनिफिशरी हैं, चाहिए इमरान खान का नाम बेचते रहे, लेकिन जब ये इमरान खान के हक़ में बात करेंगे तो इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ये इंटरटेनर है, ये आपको इंटरटेन करते हैं अपने खेल के ज़रिए से। तो मामला ये है कि जब इनके ऊपर सख्ती आएगी तो ये अपना और अपने बच्चों का पेट भी पाल नहीं पाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में सारा कुछ इनका छीन लिया जाएगा, या तो ये सारे पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, बाहर जाके रुकें, या इनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, पीसीबी के अंदर इनके फ़ायदे खतरे में पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे इनके लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है।